नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीप्ति शर्मा ऑफिशियल में। दोस्तों, यदि आप वाकई में अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ चाहते हैं, तो जो मैं ये वीडियोस बना रही हूं, जो ये यूनिवर्सल सीक्रेट्स बाय दीप्ति शर्मा जो ये सीरीज़ है, इनके वीडियोस को अगर आप सुनेंगे, देखेंगे और वाकई में इस पर अमल करेंगे तो ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपके साथ रहस्य शेयर कर रही हूँ ब्रह्मांड के। अगर आप उस पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आज के एपिसोड में दोस्तों मैं आपसे बात करूँगी बहुत ही खास टॉपिक पर, और वो है कर्म, यानी कि कर्मा, जिसे हम कहते हैं कर्म। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है इस ब्रह्मांड का। इसे समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि बिना कर्म किए रहता हो। हम सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि रात को जब हम सोते हैं तो सोना भी एक प्रकार का कर्म है। तो जब तक हम इस कर्म के बंधन में हैं तब तक हम जन्म मरण के इस जो चक्र से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो रहस्य को जानना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको लगता है कि ये रहस्य आपके अपने वो लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं वो भी जानें, वो भी समझें, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम कर्म के सिद्धांतों के बारे में जान रहे हैं, कर्म के नियमों के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर कर्म होता क्या है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो वो क्रिया ही कर्म कहलाती है। ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। ऑल टाइम, यहाँ तक कि आराम करना, कुछ ना करना भी कर्म की श्रेणी में आता है। शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में, सब में अलग अलग कर्म के मत दिए हुए हैं। सबका भाव एक ही है, लेकिन इसे कई प्रकारों में बांटा गया है। लेकिन मैं आज जो आपसे बात कर रही हूँ वो बहुत ही सरल भाषा में आपसे मैं शास्त्रों के अनुसार कर्म की बात कर रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। और कर्म को करने का मतलब, हम जब कर्म करते हैं तो कर्म किस प्रकार से किया जाता है उसके भी 3 प्रकार हैं। कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि अपने मन से किया गया, अपने वचन से किया गया और अपने स्थूल शरीर से किया गया जो भी कोई क्रिया है, जो भी कोई कार्य है, उसे कर्म कहा जाता है। तो कर्म जो है वो मनसा वाचा कर्मणा इस प्रकार से होता है। अब कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। सबसे पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा आगामी कर्म। अब हम जानते हैं कि संचित कर्म क्या है। संचित कर्म वो होता है जो कि एक्चुअल में क्रिया करने से पहले का होता है। आपका भाव, आपकी सोच, जो कि सूक्ष्म शरीर में डेवलप होता है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर मैं ये वीडियो बनाई हूँ, ये मैं बना रही हूँ वीडियो, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले जो मुझे भाव आया कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, तो वो जो भाव है, किसी भी क्रिया के होने से पहले का जो भाव है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा संचित कर्म। अब बात आती है प्रारब्ध कर्म की। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? क्रिया आप स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, जब आप इस फिजिकल बॉडी से कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी जो कर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ ये प्रारब्ध कर्म है। अब जो तीसरे प्रकार का कर्म होता है वो होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म का अर्थ होता है कि हमने जो क्रिया करी या हमने जो प्रारब्ध कर्म किया है ना, अपनी स्थूल शरीर से हमने जो भी क्रिया करी, उसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, इसका एक्सप्रेशन, इसका जो इम्प्रेशन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आगामी कर्म। मैं इसे एक और उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी। आपने मेरा ये वीडियो देखने का प्लान किया, अपने मन में सोचा, तो वो क्या हुआ? वो हुआ आपका संचित कर्म। अब आपने मेरा वीडियो देखा तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रारब्ध कर्म।
अब पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो भी मेरी बातें जो मैंने आपसे कही हैं उसमें कुछ बातें आपको याद रहीं और कुछ बातें आप भूल जाएंगे। तो जो बातें आपको मेरी याद रहेंगी, जो पॉइंट्स, पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको मेरे याद रहेंगे, उन पॉइंट्स को याद करके आप जिन कर्मों का निर्माण करेंगे, नए कर्मों का, है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जो नियम बताए हैं आप उनके नियमानुसार चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, आध्यात्मिक यात्रा आपकी आगे बढ़ेगी, उन्नति होगी। तो अब आप ये अच्छी बातें जब सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में आप अमल करेंगे, उनका भविष्य में, आने वाले भविष्य में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आगामी कर्म। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कर्म जो हैं ये शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार के हैं। अब जब हम कर्म कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, संचित, प्रारब्ध और आगामी, जब हम कर्म कर रहे हैं तो फिर तो हम इस जन्म और मृत्यु के भंवर में फंसे हुए हैं। अब हम इस जन्म मृत्यु के भंवर से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो सबसे पहले एक मुख्य बात, जब आपको अवेयरनेस हो जाती है, आपको जानकारी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चेतना है, आपकी जो सोल है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो स्तर है, उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, अप हो जाता है। तो आपकी चेतना का स्तर जब बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो सोल है, आपका जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके साथ इंटरेक्शन करने लगता है और आपको सही और गलत का ज्ञान कराता है कि क्या कर्म करने से सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी और क्या कर्म करने से नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। अब हमें कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का सार समझाया तो 3रे अध्याय में कर्म योग को बताया। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको ये बताऊंगी, आप 2-3 लाइनों में इसे पूर्ण करूंगी। सबसे पहली बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसका सार ये है कि जब भी कोई कर्म आप किसी अटैचमेंट के साथ करते हैं, जब कर्म करते वक्त आपकी आसक्ति उस कर्म में होती है, एक उदाहरण के तौर पर आपको किसी को दान करना है, आपने सोचा, ये क्या हुआ? आपका संचित कर्म। जब आप किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं तो जो दान आप दे रहे हैं वो क्या हो गया? आपका प्रारब्ध कर्म। तो जो आप दान दे रहे हैं उस वक्त आपके भाव क्या हैं? भाव, आपको लगता है कि आपके भीतर जो चल रहा है वो आपके सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपके भीतर जो है वो परमात्मा का ही अंश है, तो वो तो सब देख रहा है। यदि आपके भीतर ये भाव आया कि देखिए मैं दान कर रही हूँ, अहंकार का भाव, अपने पास कुछ होने का भाव, अपने आप को ऊपर और सामने वाले व्यक्ति को कमतर आंकने का भाव, किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव, मैं केवल मुख से कहने की और किसी के साथ क्रिया के रूप में गलत करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल मन में ये विचार की बात कर रही हूँ, मैं केवल आपके भाव की बात कर रही हूँ। अगर ये भी है इंक्लूडेड तो उसका आगामी कर्म क्या होगा? उसका आगामी कर्म जो है वो कैसा बनेगा? वो दान की प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो दान के साथ साथ आपके भाव की प्रतिक्रिया होगी। और ये तो न्यूटन का 3रा नियम है, हमने विज्ञान में पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज़ अ सिमिलर रिएक्शन। हर क्रिया की अपनी प्रतिक्रिया होती है। तो कर्म का सिद्धांत भी यही है कि हर कर्म की अपनी प्रतिक्रिया है। अब आपने जिस प्रकार के भाव दिए, आपको पलटकर क्या रिजल्ट मिलेगा? ठीक है, तो इस प्रकार का जो कर्म होता है ये आसक्तिपूर्ण कर्म कहलाता है कि जब हम कर्म करते हैं और उसके होने वाले जो परिणाम होते हैं उसके बारे में अपने मन में लड्डू फोड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो कर्म है उसके द्वारा हम कभी भी जन्म मरण के जो है इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही शुद्ध सरल शब्दों में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर।
यदि आप जो भी कोई कर्म करते हैं और आप उस कर्म में आसक्ति नहीं रखते, आप उससे विरक्त यानी कि डिटैच होते हैं, आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं अपने कर्तव्य को समझकर, परमात्मा को समर्पित करके, जब आप पूरी तरह से अपने परमात्मा को, इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हो, सर्वोच्च ईश्वरी शक्ति को जब आप अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो, अपने कर्मों को भी समर्पित कर देते हो, तो उस वक्त जब आप डिटैचमेंट के भाव में जीते हो, तो जब आप कोई भी कर्म करते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो कर्म है वो आपके लिए क्या फल देगा, उसका क्या रिज़ल्ट होगा, क्योंकि आप उसका जो रिज़ल्ट है ना, उसका जो फल है, उसको परमात्मा की शरण में दे चुके हैं। और जब हम अपने फल को, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसके फल को परमात्मा की शरण में दे देते हैं और हमें कोई आसक्ति नहीं होती है कि उससे हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, ना हमें बेनिफिट की चिंता होती है, ना फ़ायदे की चिंता, ना नुकसान की चिंता। हम न्यूट्रल भाव में होते हैं, बस कर्तव्य अपना पूर्ण कर देते हैं, सब कुछ परमात्मा की शरण में रखकर। जब हम इस प्रकार का कर्म करते हैं तो ये जो कर्म होता है इसे कहा जाता है आसक्ति रहित कर्म। जब आप स्वयं इस प्रकार का कर्म करते हैं और सामने वाले लोगों को भी इस प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, तो अवश्य ही हम कर्म के इस जन्म मरण का जो ये एक चक्र है, हम इससे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो कर्म से तो कोई भी नहीं बचा, लेकिन अवेयरनेस के साथ, पूर्ण चेतना के साथ जब हम कोई भी कर्म करते हैं, तो हम उसका कोई भी जो कर्म फल जो आसक्ति वाला होता है वो हम नहीं बनाते। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको कर्म का ये सिद्धांत समझ में आया होगा और इस अनुरूप जब आप कार्य करेंगे तो किसी भी प्रकार से आप दुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम दुखी कब होते हैं? जब हमें उम्मीद होती है कि हमने ये काम कर दिया, अब इसका हमें इतना अच्छा फल प्राप्त होना चाहिए, और अपने कर्मों को परमात्मा की शरण में छोड़ दीजिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।